जिस किसी ने बंदूक उठाई और जराइम की दुनिया में कदम रखा, अंजाम किसी का भी अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो डकैत रहे, तस्कर बने या फिर माफिया। इतिहास गवाह है, कोई पुलिस की गोली का निशाना बना तो बहुत से आपस में लड़कर जान से हाथ धो बैठे। इसकी ताज़ा मिसाल सुरेश प्रधान के तौर पर सामने आई है। वो कभी यूपी के जिला बरेली की फरीदपुर तहसील में संग्रह अमीन हुआ करता था। उसे ज़मीन हथियाने का ऐसा नशा सवार हुआ कि उस पर मर्डर जैसे संगीन मुकदमे दर्ज होते चले गए। जमीन के झगड़ों में उसके 3 भाई महेंद्र, ब्रह्मपाल और नरेश को विरोधियों की गोली का निशाना बनकर जान गंवानी पड़ी। लेकिन सुरेश पाल सिंह तोमर उर्फ सुरेश प्रधान खौफ का दूसरा नाम बन गया। खुद प्रधान बना और पत्नी और बेटों को भी जहां से लड़ाया, वहां उन्हें चुनौती देने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। रायपुर हंस गांव के मूल निवासी सुरेश प्रधान की फरीदपुर थाने में हिस्ट्री शीट खुली तो बदायूं के दातागंज अपनी ननियाल जाकर सक्रिय हो गया। महान दल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। बदायूं के बड़े नेताओं के साथ उसके मजबूत रिश्ते जुड़ते चले गए। बरेली में उसकी गतिविधियां थोड़ी ठंडी पड़ गईं, लेकिन 4 दिन पहले रामगंगा की कटरी में जब सरदार परमवीर सिंह के झाले पर ट्रिपल मर्डर हुआ तो उसका रौद्र रूप सामने आ गया। यहाँ उसने जमीन के झगड़े में साथियों के साथ स्टीमर से आकर फायरिंग की, जिसमें सरदार परमवीर सिंह के 2 सेवादार परमिंदर सिंह और देवेंद्र सिंह, जबकि सुरेश प्रधान का एक साथी गुल मोहम्मद गोलू मारा गया। पुलिस बड़ी घटना के बाद से सुरेश प्रधान को शिद्दत के साथ तलाश रही थी। अचानक नाटकीय ढंग से उसे शनिवार की रात में बरेली के सिद्धिविनायक अस्पताल में लाया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहां पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। सिद्धिविनायक में कड़े सुरक्षा घेरे में उसका इलाज चल रहा है। हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उसके सिर में गंभीर चोट है। बरेली आने से पहले उसका इलाज मुरादाबाद के एक अस्पताल में गोपनीय ढंग से कराया जा रहा था। वो अस्पताल कौन सा है ये बताने के लिए फिलहाल अभी कोई तैयार नहीं है। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया का कहना है कि सुरेश प्रधान के साथ ही उसके 2 बेटों विपिन और विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका करीबी सूरजपाल, उसके बेटे भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। पुलिस अब तक सुरेश प्रधान के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में लग चुकी है। कटरी में आतंक के एक और अध्याय को पुलिस उसी तरह खत्म करने की दहलीज पर है जैसे डकैत कल्लू और उसके साम्राज्य को तहस नहस किया गया था। वहाँ 17 साल बाद सुरेश प्रधान ने खूनी इतिहास की नई इबारत लिखकर पुलिस महकमे को हिला देने का काम किया था, लेकिन ये उसी के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में 18 नामजद समेत 10-15 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुरेश प्रधान के परिवार में लाइसेंसी असला को निरस्त कराने की कार्रवाई भी चल रही है। उसकी संपत्ति को लेकर डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस के अफसर ऐसी कड़ी कार्रवाई के मूड में जो लंबे वक्त तक कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए नजीर बन सके। कटरी में अपराध की नहीं अनाज की फसल लहलहाए। ट्रिपल मर्डर से फजीहत के बाद उसका मुकम्मल इंतजाम हो रहा है। थाना फरीदपुर के ग्राम गोविंदपुर में 11 जनवरी की शाम को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों की दुखद हत्या हो गई थी। इस घटनाक्रम में एक पक्ष के द्वारा सुरेश तोमर व लगभग 18 लोगों के विरुद्ध नामजद और अन्य 17-18 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत 302 आईपीसी तथा अन्य सम्यक धाराओं में हुआ था। इस घटनाक्रम का मुख्य किरदार सुरेश पाल तोमर एक निजी अस्पताल में अपना इलाज गंभीर हालत में पुनरीकरण करा रहा है। इस घटनाक्रम में उसके 2 बेटे विकास सिंह तोमर और विपिन सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उसके मुख्य साथी सूरजपाल सहित उसके 3 बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटनाक्रम में अब तक टोटल 9 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास जारी है।